जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं तिलोत्तमा कौन थी? द्रौपदी ने पांचों पांडव से क्या वचन मांगे? द्रौपदी से जो पांचों पांडव के पुत्र हुए उनका क्या नाम था? उल्पी और चित्रांगदा कौन थी? सुभद्रा का अपहरण किसने किया और क्यों किया था? यह सब जानने के लिए आइए चलते हैं महागाथा की ओर, जहाँ यह सब घटना घटने वाली थी। जब द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव से हुआ, सभी पांचों पांडव द्रौपदी को समान रूप से प्रेम करते थे, किंतु समय बीतने पर उनके भीतर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या तथा अधिकार जताने की मनोवृत्ति पैदा हो सकती थी। इसलिए कृष्ण ने पांचों पांडव को तिलोत्तमा का वृत्तांत सुनाया। तिलोत्तमा एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने दो असुर भाइयों शुंड और उपशुंड के मध्य झगड़ा कराने तथा अंततः उनके विनाश के लिए भेजा था। उसके देखते ही दोनों भाइयों में उससे विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और तिलोत्तमा ने अपने मोहक मुस्कान फेंकते हुए कहा, मैं आप दोनों में से उसी से ही विवाह करूंगी जो अधिक बलवान है। दोनों भाइयों ने उसे पाने के लिए द्वंद्व युद्ध का निर्णय किया और दोनों ही समान रूप में ताकतवर थे। इसलिए उन्होंने युद्ध में एक दूसरे को मार दिया और इस प्रकार देवताओं का विजय हो गया। तब श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, शुंड और उपशुंड की तरह यदि तुम लोग एक दूसरे का वध नहीं करना चाहते हो तो तुम लोगों को आपस में यह निर्णय करना चाहिए कि द्रौपदी पूरे साल एक भाई के साथ रहे। वर्ष के समाप्त होते ही तुम लोगों को उसे अपने अन्य भाइयों के पास जाने देना होगा और उसके पास 4 वर्ष के बाद ही दोबारा जाने का उपक्रम करना होगा। जो भाई प्रतिबंधित अवधि में द्रौपदी के कक्ष में जाएगा उसे 1 साल का वनवास भुगतना होगा। यह बात सुनकर पांचों पांडव सहमत हो गए। हर एक भाई को द्रौपदी के कक्ष में 1 साल तक नियमित जाने का अवसर मिला और उसने हर एक की कर्तव्यपरायणता से सेवा भी की। ऐसा माना जाता है कि अपने अगले पति के पास जाने से पहले वह आग पर चलकर अपना पुनः कौमार्य को प्राप्त कर लेती थी। द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ईमानदारी, भीम की शक्ति, अर्जुन के कौशल, नकुल के रूप और सहदेव के ज्ञान का भरपूर आनंद प्राप्त किया और उसने अपने हर एक पति से एक एक पुत्र भी प्राप्त किए। इस प्रकार वह पांचों पुत्रों की माता बनी। पांचों पांडव को द्रौपदी के पास जाने के लिए 4 साल लगते थे, तो इस अवधि में वे अपना अकेलापन मिटाने के लिए वे अन्य स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति भी ली। लेकिन इन पत्नियों में से किसी को भी इंद्रप्रस्थ में रहने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह वचन द्रौपदी ने पांचों पांडवों से मांगा था कि मेरे अलावा इस इंद्रप्रस्थ में कोई दूसरी आपकी पत्नी यहाँ नहीं रह सकेगी। पांडवों को की गायों को एक दिन चोर हाँक कर ले जा रहे थे। ग्वालों ने उन्हें रोकने के लिए अर्जुन से सहायता मांगी। इसके लिए अर्जुन अपना धनुष लेने महल में गए और उसने अपना धनुष चारों ओर ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। अंततः उसे धनुष को एक ऐसी मात्र जगह ढूंढने का निश्चय किया जहां उसने अभी तक दस्तक नहीं दी थी, द्रौपदी के शयन कक्ष में। वो वहां जैसे ही घुसा, उसे युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ मिले। इसके प्रायश्चित स्वरूप अर्जुन को दंड के रूप में 1 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, तो वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। क्या आप जानते हैं द्रौपदी ने पांचों पांडव के जो पुत्र हुए थे उनके क्या नाम थे? उनके नाम थे, युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था, भीम का पुत्र शतशोम, अर्जुन का पुत्र सूर्तकीर्ति,
नकुल का पुत्र शतनीक तथा सहदेव का पुत्र श्रुतसेन था। कहा जाता है, यहाँ लेखक बताते हैं कि उड़ीसा महाभारत में अग्निदेव अचानक युधिष्ठिर से मिलने की मांग कर देते हैं और उस समय दुर्भाग्य से राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में व्यस्त रहते थे। इससे कुपित होकर अग्निदेव चेतावनी देते हैं कि यदि राजा उनसे तुरंत आकर नहीं मिले तो वह इंद्रप्रस्थ नगरी का विनाश कर देंगे। और इससे बचने के लिए अर्जुन को अपनी बारी ना होते हुए भी मजबूरी में द्रौपदी के कक्ष में घुसना पड़ता है और जिसका परिणाम उसे लंबे समय तक वनवास के रूप में भुगतना पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन ने झीलों और पर्वत शिखरों के अलावा नदी के किनारे पर स्थित अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही एक झील में अर्जुन पर 5 मगरमच्छ झपट पड़े, लेकिन उसने उनसे द्वंद्व युद्ध करके उन सब का वध कर दिया। तभी मगरमच्छ अचानक 5 अप्सराओं में बदल गए। हमें दरअसल किसी ऋषि ने अपना ध्यान भंग होने पर मगरमच्छ बन जाने का श्राप दिया था। हमें यह भी बताया गया था कि कोई क्षत्रिय हमारा उद्धार करेगा। शायद तुम वही क्षत्रिय हो। तुम्हारा धन्यवाद है। अन्य अवसर पर अर्जुन को किसी ने नदी तल की ओर खींचा जहां उसे उल्पी नामक नाग स्त्री मिली और उसने उससे अनुरोध किया कि वह उससे विवाह कर ले। अर्जुन ने उसका अनुरोध ठुकराया तो उसने कहा कि शास्त्रों में उल्लेख है कि अपनी इच्छा से परिपूर्ण और स्वेच्छा से आने वाली स्त्री को ठुकराना अधर्म है और अर्जुन के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उल्पी से विवाह कर लिया। उसके बाद वह अपने रास्ते चला गया। वह इस विचित्र मुलाकात को भूल भी गया। उल्पी के साथ उसके रहने से इरावन नामक युवा क्षत्रिय का पिता बना, जो वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। अर्जुन उसके बाद मणिपुर साम्राज्य में आया, जिसकी राजकुमारी के बारे में उसने सुना था कि वह एक महान योद्धा स्त्री चित्रांगदा है। चित्रांगदा ने अर्जुन के बारे में अनेक बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी और उससे मिले बिना ही वह उससे प्रेम करने लगी थी। उसे यह भय सता रहा था कि अर्जुन उसे पुरुषोचित शरीर को देखकर उसे दूर भाग जाएगा। शिव ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर चित्रांगदा को लचीली युवती बना दिया। अपने नए रूप में जब वह अर्जुन से मिली तब भी उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन ऐसी अनेक युवतियों से मिल चुका था। उसकी आंखें तो पुरुषोचित कद काठी वाली महान क्षत्रिय स्त्री चित्रांगदा को ढूंढ रही थी। चित्रांगदा को जब अर्जुन की इच्छा का पता चला तो उसने शिवजी से उसकी मूल आकृति लौटाने को कहा। अर्जुन ने उसके मूल रूप में चित्रांगदा को देखा तो अनायास ही उससे प्रेम कर बैठा। अर्जुन ने मणिपुर के सम्राट से पूछा, क्या मैं आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ? सम्राट ने उत्तर दिया, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रसूत पुत्र को आपको मुझे गोद देना होगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा ही होगा। कालांतर में चित्रांगदा ने अर्जुन के पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बब्रुवाहन रखा गया। वह अपने पिता के जीवन में कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने अनेक स्त्रियों से प्रेम किया। अनेक स्त्रियों ने भी उससे प्रेम किया। उनमें से कुछ स्त्रियों से उसने विवाह किया और कुछ अन्य से नहीं किया। व्यास ने इनमें से मात्र 3 स्त्रियों उल्पी, चित्रांगदा एवं सुभद्रा का उल्लेख किया है। तमिल लोक कथाओं में अर्जुन द्वारा देवताओं एवं असुरों की पुत्रियों से भी प्रेम संबंध स्थापित करने का उल्लेख है। अर्जुन की अनेक पत्नियों में अमेजन की रानी आयली भी थी। आयली से उसने सोते समय सर्प बनकर घुसकर उससे संबंध बनाए थे। तमिल लोक कथा में ऐसा उल्लेख है। अर्जुन ने कि आयली से प्रेम संबंध बनाने के लिए सर्प का रूप
अपनाया था। अब अर्जुन इस प्रकार विचरण करते करते अंततः यादवों की प्रसिद्ध बंदरगाह नगरी द्वारावती अथवा द्वारका पहुंच गया। वह कृष्ण की सलाह पर नगरी में साधु के वेश में प्रवेश किया। कृष्ण को इस बात का भान था कि उसकी बहन सुभद्रा अर्जुन से गुपचुप प्रेम करती थी। हालांकि उनके बड़े भाई बलराम ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय कर रखा था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को अपनी बहन को भगा ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सुभद्रा तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। ये समझ में आते ही कि साधु वेश में नगरी में आया व्यक्ति ही उसका प्रेमी है, वो अर्जुन के रथ पर सवार होकर उसके साथ भाग गई, संसार को यह जताने के लिए कि वह स्वेच्छा से यह कार्य कर रही है। उसने घोड़ों की रास को अपने हाथों में तान रखी थी। यह जानकर कि सुभद्रा किसी साधु के साथ भाग गई है, बलराम आपे से बाहर हो गए। वे क्रोध से तब और भी आग बबूला हो गए जब उन्हें यह पता चला कि वो साधु वेशधारी अर्जुन ही है। बलराम क्रोधित होकर चीखे, मैं उनके पीछे जाकर उन्हें वापस लेकर आऊंगा। तब कृष्ण ने पूछा, क्यों? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वह उससे प्रेम करती है? उसका अपहरण नहीं किया गया है। जरा देखिए तो कि उन दोनों को नगरी से बाहर ले जाने वाले रथ की रास थामे वो कितनी अधिक मुस्कुरा रही है। बलराम ने आखिरकार झिझकते हुए यह स्वीकार कर ही लिया कि उसने अपना बाकी जीवन किसके साथ उसे बिताना है। इसका निर्णय सुभद्रा को स्वयं ही करना था। सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन असमंजस में पड़ गया। द्रौपदी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसके अलावा किसी भी पांडव की कोई भी पत्नी उस नगरी में नहीं रहेगी, तो फिर सुभद्रा को कहाँ लेके जाऊं? वो द्वारका तो लौट नहीं सकती थी। अपने असमंजस को दूर करने के लिए नवदंपति ने कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण की सलाह के अनुसार सुभद्रा ने गोपी के वेश में द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया तथा अपने एवं अपने पति को शरण देने की गुहार लगाई। उसने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं उसके साथ घर छोड़ के भाग आई हूँ और मुझे ये डर यह है कि उसकी पिछली पत्नी ने मुझे अब मेरे पति के साथ मुझे रहने नहीं देगी। द्रौपदी ने बड़े स्नेहपूर्वक जवाब दिया, निश्चिंत रहो, तुम मेरे साथ रह जाओ, तुम्हें मैं अपनी बहन के समान मानूंगी। सुभद्रा ने यह सुनकर नीची नजरों से द्रौपदी की प्रतिक्रिया के प्रति घबराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहन के समान ही हूँ, मैं कृष्ण की बहन हूँ और अर्जुन मेरे पति हैं। द्रौपदी ने ठगा हुआ सा तो महसूस किया, लेकिन फिर सुभद्रा को माफ कर दिया और उसे इंद्रप्रस्थ में ही रहने की अनुमति दे दी। उसने अपने से अलगाव के 4 वर्ष के दौरान उसे अर्जुन से साथ रहने की अनुमति भी दे दी। कालांतर में अर्जुन और सुभद्रा के साथ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अभिमन्यु था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इंडोनेशिया में यह धारणा है कि अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा 7 अन्य स्त्रियों से विवाह किया था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियां थी कृष्ण की बहन सुभद्रा और द्रौपदी की बहन शिखंडी थी। सुभद्रा स्वभाव से घुल मिल जाने वाली और सज्जन थी। शिखंडी फुर्तीली एवं अति कुशल धनुर्धर थी। शिखंडी बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होती थी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। बाद में दुर्योधन की पत्नी बनने वाली स्त्री भी अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन उसने यह सोचा कि अपने तहेरे भाई के लिए पहले ही चुनी जा चुकी स्त्री से विवाह करना असंगत होगा। अर्जुन के इस पक्ष का संस्कृत महाभारत में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसकी बजाय उसमें अर्जुन को दुर्योधन की पसंद की वस्तुओं एवं व्यक्तियों को कब्जाने के में आनंद पाते हुए चित्रित किया गया है। विचित्र प्रसंग के अनुसार, जो सिर्फ उड़ीसा महाभारत में ही उल्लेखित है, अर्जुन के वनवास के दौरान कृष्ण उससे चाल चलते हैं। वे उसके पास नवगुंजर नामक दानव के रूप में जाते हैं। इस प्राणी में 9 प्राणियों के गुण शामिल थे: सर्प, अश्व, वृषभ, व्याघ्र, गज, मोर, मुर्गा तथा मनुष्य। उससे भयभीत होने के बजाय अर्जुन उस प्राणी के मानव हस्त में कमल का फूल देखकर पहचान जाता है कि वह तो कृष्ण है। इस प्रसंग से महत्वपूर्ण हिंदू दर्शन का संदेश मिलता है।
मानवीय बुद्धि को जो कुछ समझ में ना आए उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वर प्रदत्त ही होता है। बलराम द्वारा दुर्योधन एवं भीम दोनों को ही गदा युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन वह हमेशा दुर्योधन पर अधिक ध्यान देते हैं। इसका कारण कभी व्याख्यायित नहीं किया गया है। क्या यह दो भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता है, क्योंकि कृष्ण हमेशा पांडव का पक्ष लेते हैं। तमिल परंपरा में द्रौपदी देवी का स्वरूप है और मुत्तर रघुत्तन उसका राजसी चौकीदार एवं द्वारपाल है। उसका राजा के रूप में उल्लेख है, जिसकी पुत्री का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। चूंकि यह सर्वविदित है था कि द्रौपदी अपने 5 पतियों में से किसी भी की पत्नी अन्य पत्नी को राजप्रसाद में रहने नहीं देगी, इसलिए अपनी पुत्री को इसकी अनुमति दिलाने के लिए मुत्तल हमेशा के लिए द्रौपदी का सेवक बनने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता है। यह सब लेखक जो अलग अलग कल्चर के जितने भी पुस्तक हैं उनके शास्त्रों को वह पढ़कर अपना विचार दिए हैं। और आगे मैं फिर से अगले अंक में इसके आगे की कथा को लेकर आऊंगी। आशा है आज की कथा आप लोग को अच्छी लगी होगी। आने वाले अंक तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।